नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। आईटीबीपी के द्वारा स्टाफ नर्स के पदों पर भर्ती निकाली गई है। किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है, स्टाफ नर्स की वैकेंसी आई है और इस स्टाफ नर्स वैकेंसी के लिए जीएनएम वाले जो अभ्यर्थी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने जीएनएम कर रखा है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों इस पद के लिए आप आवेदन कर सकते हो। स्टाफ नर्स फॉर्म आपको कैसे भरना है इस वीडियो में बता देता हूं। आप अपने मोबाइल से फॉर्म भर सकते हो। आईटीबीपी में ये वैकेंसी निकली है। कुल 29 पदों पर यह वैकेंसी है। 28 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हो। 29 पदों में से स्टाफ नर्स के जो आपके पद हैं वो सिर्फ 10 ही पद हैं। 5 पद जो हैं वो फार्मासिस्ट के हैं और बाकी के जो 14 पद जो बच गए वो मिडवाइफ के हैं। तो अगर आप स्टाफ नर्स के पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं आईटीबीपी में, तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए ताकि आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है। यहाँ पर अगर मैं फ़ीस की बात करूँ तो महिलाओं के लिए जो फॉर्म है वो बिल्कुल निःशुल्क है। महिलाओं के लिए जो फॉर्म फीस रहने वाली है वो 0 रुपये है। महिलाओं के लिए फॉर्म फीस बिल्कुल 0 है। और वहीं पुरुषों के लिए बात करें तो आपकी फॉर्म फीस जो है वो 200 रुपये रहने वाली है। अब सीधा चलते हैं कि आपको कैसे फॉर्म भरना है, वेबसाइट क्या है, किस प्रकार से डॉक्यूमेंट्स वगैरह डिटेल वगैरह अपलोड करनी है और किस प्रकार से फॉर्म को फाइनल सबमिट करना है, वो इस वीडियो में हम जान लेते हैं। सबसे पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हो, चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, गूगल में आ जाना है और गूगल में जो सर्च बार होता है यहाँ पर टाइप करना है ITBP। बस इतना ही नाम लिखना, चाहे सेकंड ABCD में लिखो चाहे फर्स्ट ABCD में आप लिखो। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है तो गलती से मैंने वो P लगा दिया था और यहाँ पर आपको आपको IT और BP ये आपको लिखना है। मैंने गलती से P लिख रखा है, लेकिन आपको जो है ITBP लिखना है। और जैसे ही आप सर्च करोगे तो इस प्रकार की एक वेबसाइट का लिंक जो है आपको मिल जाएगा, ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। इसी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं हम आईटीबीपी के ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये आईटीबीपी की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा न्यू रजिस्ट्रेशन। इस न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर ही सबसे पहले आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको अपना फर्स्ट नेम लिखना है, मिडिल नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है। यदि आपका एक ही नाम है जिसमें न तो फर्स्ट है, न मिडिल है, न लास्ट है, जैसे आपका नाम अगर राकेश है या फिर आपका नाम कोई भी नाम ले लीजिए, सुमन नाम आपका है, सिर्फ एक ही नाम है, तो आप यहाँ पर अपना एक नाम टाइप कर दीजिए। यदि राकेश कुमार भी है तो सिर्फ राकेश और कुमार ही तो मिडिल छोड़ दीजिए, कुमार लास्ट में लिख दीजिए। और राकेश कुमार यदि सैनी ऐसे नाम आता है तो राकेश आपका फर्स्ट में आ जाएगा, कुमार मिडिल में आ जाएगा और सैनी आपका लास्ट नेम में आ जाएगा। इस प्रकार से नाम लिखना। फिर आपको अपनी वैलिड ईमेल आईडी लिखनी जो मोबाइल में आपके लॉगिन है। दोबारा से वही ईमेल आईडी कन्फर्म करनी है। पासवर्ड आपको लिखना है। ये पासवर्ड आपको ईमेल आईडी वाला पासवर्ड नहीं लिखना है। आईटीबीपी पर जो आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, जो आप साइन अप कर रहे हो, उसके लिए पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड कुछ इस प्रकार से बना लेना, एक अक्षर छोटा, एक अक्षर बड़ा, उसके बाद छोटे अक्षर और उसके बाद में @ लगा रहे, कुछ भी आप अपने हिसाब से रैंडमली कुछ भी आप लिख सकते हो। तो ये पासवर्ड आप ऐसे बना सकते हो या फिर XYZ @1234 इस प्रकार से आप बना सकते हो। या फिर आप अपना नाम जो है, जैसे सुमन किसी का नाम तो बड़ा S आ जाएगा, U आ जाएगा, M आ जाएगा, A आ जाएगा, N आ जाएगा, @123 बना सकते हो। जो आपकी मर्जी आप पासवर्ड बना सकते हो, लेकिन बड़ा लेटर, छोटा लेटर, नंबरिंग और एक स्पेशल कैरेक्टर, ये तीनों चारों का थोड़ा सा ध्यान रखना। और बाद में DOB आपको यहाँ लिख देनी है। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन ले लेना ताकि आप जब फॉरगॉट पासवर्ड करो या पासवर्ड भूल गए हो तो सिक्योरिटी क्वेश्चन आपके काम है। सिक्योरिटी क्वेश्चन इसमें से कुछ भी आप चूज़ करेंगे, उसका आंसर आप खुद अपने हिसाब से कम 6 लेटर में आप टाइप करेंगे। और उसके बाद ये कैप्चा यहाँ लिखेंगे और इसको जब थोड़ा सा नीचे आप देखेंगे तो यहाँ सबमिट वाला ऑप्शन मिलेगा, इस सबमिट आपको कर देंगे। सबमिट जैसे ही आप कर देते हैं आप इस प्रकार के लॉगिन वाले पेज पर पहुंच जाएंगे। या फिर इस पर भी आपको जो फर्स्ट पेज हमारा होगा, इस होम वाले पे जाएंगे और आपको, या फिर आप क्लिक हेयर टू लॉगिन यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं। या फिर जो फर्स्ट पेज हमारा था जब होम पर जाएंगे तो यहाँ पर आप पहुँचेंगे, यहाँ पर भी लॉगिन दे रखा है। कैसे भी आप लॉगिन वाले ऑप्शन पर आपको पहुँचना है। लॉगिन वाले ऑप्शन पर पहुँचते ही कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अब जो ईमेल आईडी आपने जो बनाई है वो यहाँ लिखनी है, जो पासवर्ड आपने बनाया था वो यहाँ टाइप करना है और जो कैप्चा आपका है वो यहाँ टाइप करके लॉगिन करना है। लेकिन इस समय आपका फॉर्म लॉगिन नहीं होगा क्योंकि आपकी ईमेल आईडी पर एक रिक्वेस्ट भेजी गई है आईटीबीपी के द्वारा और उस रिक्वेस्ट में आपको एक एक्टिव करना है। आपकी ईमेल आईडी में जो रिक्वेस्ट है उसको एक्टिव करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी ईमेल आईडी यहाँ लॉगिन होगी। अगर ईमेल आपको रिसीव नहीं हुआ है तो यहाँ पर एक रेड कलर की लाइन चल रही है, इस लाइन को मैं समझा देता हूँ, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
ईमेल रिसीव नहीं हुआ है तो डायरेक्ट आप स्पैम वाले ऑप्शन में देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको ईमेल मिलेगा, या जो जंक फोल्डर होता है वहाँ देख लेना, वहाँ आपको ईमेल मिलेगा। और उसमें एक बीच वाली जो लाइन या तीसरी लाइन जो होगी वो हाइपरलिंक जैसी होगी, मतलब ब्लू कलर की लाइन होगी जिस पर पूरा का पूरा आप क्लिक कर सकते हो, तो उस लाइन पर आपको क्लिक कर देना है। जब तक ये स्पैम में आप ईमेल रखोगे तब तक हो सकता है क्लिक वाली लाइन नहीं दिखे, लेकिन इसको स्पैम से आप बाहर निकाल देना। इसको जब आप क्लिक करके रखोगे तो, या फिर इस पर आप जब क्लिक कर दोगे तो ऊपर ही ऊपर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कि ये भाई स्पैम जैसा इसमें कुछ नहीं है, तो वहाँ से आप इसको बाहर निकाल दोगे। और इनबॉक्स में जब आपको ऊपर ही ऊपर ये बाहर दिखने लगेगी, उसके बाद में आपको ये ब्लू कलर की लाइन शो हो जाए, क्लिक आप वहाँ कर देना। वहाँ जब क्लिक करोगे तो इसी प्रकार इसी वेबसाइट पर आप दोबारा से पहुँच जाएंगे। उस वेबसाइट को तो वहाँ से हटा देना और मेन वेबसाइट पर आकर के आप ईमेल आईडी, पासवर्ड, कैप्चा और लॉगिन जब करोगे तो आपकी आईडी जो है कुछ इस प्रकार से लॉगिन हो जाएगी। कुछ इस प्रकार से आपकी आईडी लॉगिन हो जाएगी। सबसे पहले ये डैशबोर्ड आपके सामने, आपको प्रोफाइल डिटेल पर ओके करना है। प्रोफाइल डिटेल पर जब ओके करेंगे हम तो आपका नाम डिटेल जो थोड़ी बहुत जानकारी आपने लिख रखी है वो तो आपको शो हो जाएगी। मोबाइल नंबर टाइप कर देना है, फादर नेम लिख देना है, मदर नेम, DOB आपने पहले लिखी थी, कंट्री आपको सिलेक्ट अपनी कर लेनी है, एड्रेस बता देना है, स्टेट बता देना है, जिला बता देना, पिन कोड बता देना है। और कोरेस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो इस वाले ऑप्शन पर आपको टिक कर देना, ताकि दोनों एड्रेस जो है, ये नीचे वाला जो एड्रेस यहाँ जो डिटेल आती है वो सेम आ जाए, ये वाला एड्रेस, ये भी आपका फिर आपका सेम हो जाएगा। उसके बाद में आपको अदर डिटेल में आपको रिलीजन अपना धर्म बताना है, नेशनलिटी बतानी है, भारतीय आप इंडियन है ये बताना है आपको। इंटरेस्ट रेट है यदि स्पोर्ट्स में आप तो यहाँ यस करोगे तो यस करते ही आपके सामने स्पोर्ट्स की डिटेल आ जाएगी, मतलब आपने क्या कुछ खेला है, क्या कुछ नहीं खेला है, वो आपको डिटेल भरनी पड़ेगी। और नो कर देते हैं तो ये ऑप्शन हट जाएगा यहाँ से। और उसके बाद में आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल भरनी है। सबसे पहले आप 10वीं की डिटेल बता दीजिएगा, इंस्टीट्यूशन का नाम मतलब बोर्ड का नाम लिख दीजिएगा, स्कूल का नाम लिख दीजिएगा, और आपके कितने % बने हैं पॉइंट में एग्रीगेट वो बता करके इस प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर ये लाइन तो यहीं रह जाएगी, इसके नीचे एक लाइन इसी प्रकार की एक लाइन और ओपन हो जाएगी, जो कि वीडियो के मैं थोड़ा सा आगे आपको दिखाऊंगा और पहले दिखाई देता हूँ मैं। उसके बाद आपको 12वीं की डिटेल इसमें भर देनी है, जो आगे प्लस वाले क्लिक करने के बाद आएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, थोड़ा सा आगे स्क्रॉल करके वापस फिर वहीं पर हम आ जाएंगे। यहाँ पर इस प्रकार से जब आप, ये नहीं है वो जो ऑप्शन गया, कहाँ गया भाई वो ऑप्शन देखना पड़ेगा मुझे, कहाँ गया, 1 मिनट मैं चेक कर लेता हूँ लगा है कि नहीं लगा है। ये रहा। जब आप 10वीं की डिटेल भर दोगे, बोर्ड का नाम और % आपने बता दिया, प्लस वाले पे क्लिक किया तो 12वीं की डिटेल भरना, बोर्ड और % बता देना, ये कैपिटल में लिख देना सारा। ये आपको क्वालिफिकेशन लिस्ट बनेगी एक बहुत सी, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो एक लंबी सी लिस्ट आएगी, उसमें से चूज़ करना। 12वीं में यदि PCB है तो PCB देखना है, 12वीं में PCM है तो PCM वाला ही आपको सेलेक्ट करना है और डिटेल अपनी भर देनी है। उसके बाद 12वीं विथ जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी आपने जो GNM का रखा है वो आपको सेलेक्ट करना। इस प्रकार की लाइन आपको देखने को मिलेगी। आप चाहें तो 10वीं के बाद में सीधा भी 12वीं लिख सकते हैं, ये लाइन लिख सकते हैं, 2 ही लाइनों में इसको ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि 12वीं के बाद में GNM किया तो 12वीं बताने की ज़रूरत वैसे भी नहीं है, लेकिन आप बता दीजिएगा बेटर रहेगा। और बाद में आपको क्या काम करना है, ये इतनी डिटेल भरने के बाद में यहाँ पर जब हम इतनी डिटेल फिलअप कर देंगे, कहाँ गया वो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, दोबारा से वहीं पहुँच जाते हैं वापस। ये एड्रेस हमने भर दिया और एड्रेस भरने के बाद में जो हमारा ऑप्शन था ये था, यहाँ पर ये डिटेल मैंने अभी आपको बताई है, अभी आपको ये वाली डिटेल मैंने समझाई है वो आप डिटेल भर देना। उसके बाद में जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल, मैरिटल स्टेटस बताना है, मैरिड है, अनमेरिड है, विडो है, डिवोर्स है, क्या कुछ कैटेगरी आपके वो बता देना है। और मैरिटल बताने के बाद आपको कैटेगरी बतानी है कि इनमें से आपकी कौन सी कैटेगरी है। सर्विस और EX सर्विसमैन, इसमें से कोई कैटेगरी आपकी है तो बता देनी है, लेकिन एक तो आपको कन्फर्म बतानी पड़ेगी, चाहे ITBP एम्प्लॉय हो, चाहे EX सर्विसमैन हो, चाहे सिविलियन हो, चाहे ITBP आप एम्प्लॉय हो, क्या कुछ आपको बताना है। देखिए, यदि आप अनएम्प्लॉयड हैं, प्राइवेट में काम करते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनियन में काम करते हैं, तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, या फिर इसके अलावा कोई और कोई कैटेगरी तो वो यहाँ बता देनी है। यदि इनमें से कोई भी कैटेगरी आपकी नहीं है तो ये वाला ऑप्शन तो आपको लेना पड़ेगा, या तो आप अनएम्प्लॉयड हो या आप प्राइवेट वर्क करते हो, ठीक है। तो ये वाला कैटेगरी आपको बताने के बाद में यहाँ पर 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। 3 ऑप्शन में से कोई कैटेगरी, कोई रियोट, यदि कोई दंगा फसाद आप पर लागू होता है, जैसे आप जम्मू कश्मीर 1980 ऐसी कोई जो घटना हो इसमें शामिल हैं, या हैज़ बिन डोमिसाइल यहाँ के आप मूल निवासी हैं, या विक्टिम जो 1984 में दंगा फसाद हुआ उसमें आप विक्टिम हैं, या फिर आर यू डिपेंडेंट विक्टिम स्किल्ड इन कम्युनल रियोट 2002 गुजरात में तो हुआ उसमें आप शामिल हैं, तो इनमें से कोई भी आप टिक कर देना। या फिर इनमें से किसी में आप शामिल नहीं है तो नो अफेक्टेड बाई एनी ऑफ दिस अबव 3, इन तीनों में से कोई भी शामिल नहीं, इस पर क्लिक कर देना। उसके बाद में इसको थोड़ा सा और आप जब स्क्रॉल करेंगे तो आर यू अंडरगोइंग इंटर्नशिप,
तो इस वाले ऑप्शन पर यदि आप लागू होते हैं तो क्लिक कर देना, नहीं होते तो इसको छोड़ देना। और हैव यू रिसीव्ड MBBS MS MD डिग्री, यदि आपने MBBS MD MS कोई डिग्री ली है तो इस पर क्लिक कर देना, वरना छोड़ देना, इसको सबमिट कर देना। अब यहाँ पर खास बात ये होगी, जब आप इसको सबमिट करोगे तो आपका जो पेज का रिफ्रेश होने का जो समय है वो पूरा होने के बाद यही पेज आपको वापस दिखेगा। आपको घबराना नहीं है, बार बार सबमिट करने की जरूरत नहीं है, एक बार सबमिट करते ही आपका सबमिट हो जाएगा। बाद में आपको जो ऊपर जो डैशबोर्ड आपको दिखा था, ये जो डैशबोर्ड दिखा था, प्रोफाइल हमने कंप्लीट कर दिया, इमेज वाले ऑप्शन पर आपको चले जाना है। एक बार सबमिट करते ही आपको फिर इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इमेज वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे अपलोड इमेज, तो ये वाला ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। इमेज लगा देनी है, साइन लगा देना है, अपनी फ़ोटो और साइन लगाने के बाद में इस वाले ऑप्शन पर आपको चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है। और चेक बॉक्स पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास सबमिट का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, सबमिट कर देना है। और जैसे ही सबमिट करेंगे ये पेज आपको फिर से दिखेगा, लेकिन सबमिट एक बार करते ही आपका सबमिट हो जाएगा। अपलोड डॉक्यूमेंट पर जाना है, डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन आपको खाली दिखेगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ लगाने का ऑप्शन है नहीं। और डॉक्यूमेंट्स वाला क्लिक करने के बाद आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पर चले जाना है। अप्लाई वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप जाते हैं कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। जब आपने जो क्वालिफ़िकेशन मैंने वहाँ दिखाया था आपको, ये वाला क्वालिफ़िकेशन, ये जब आप कंप्लीट कर देंगे, आपकी जो भी क्वालिफ़िकेशन है वो आप जब कंप्लीट कर देंगे, GNM या फार्मेसी या जो भी, तो इनमें से जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली एक जो है वो ग्रीन हो जाएगा। मतलब कि कौन से में आपको फ़ीस पेमेंट करनी है। फार्मेसी वाला भरेंगे तो यहाँ से फार्मेसी वाला ग्रीन हो जाएगा, मिडवाइफ वाला भरेंगे तो मिडवाइफ वाला हो जाएगा, फार्मासिस्ट वाला हो जाएगा, स्टाफ नर्स हमने GNM भरा है तो स्टाफ नर्स वाला जो है ऑटोमेटिकली ग्रीन हो गया है। अप्लाई वाले पे क्लिक कर देना। मेल यदि कैंडिडेट हैं तो 200 रुपये लगेंगे, फीमेल वाले हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा। अप्लाई वाले पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर इस प्रकार की इंस्ट्रक्शन आपको दिया जाएगा कि सारी जानकारी आपके हिसाब से बिल्कुल सही है, एक बार पढ़ लीजिएगा इसको। एग्री और डोंट एग्री वाले ऑप्शन पर, एग्री वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करते ही आपके सामने नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा। इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर फिर से हमें क्लिक कर देना है। और इस प्रकार से आपको अपनी डिटेल दिखाई जाएगी, जो भी आपने डिटेल्स भरी हैं, फ़ोटो साइन जो आपने लगाया है, और कुछ डिटेल्स यहाँ पर ये हाइड इसलिए कर दिया कहीं यूट्यूब का कॉपीराइट वगैरह ना आए। हालांकि पीछे मैंने ये डिटेल आपको दिखा दी है, ये वाली क्वालिफ़िकेशन वाली यहाँ मैंने हाइड कर दी है कॉपीराइट से बचने के लिए। और उसके बाद में आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट जैसे ही करेंगे एक इंटरफेस इस प्रकार का भी आएगा। और यहाँ से जब आप सबमिट करेंगे इसको एग्री करने के बाद में, तो आप डायरेक्ट पेमेंट वाले पेज पर चले जाएंगे। और यदि कोई फीमेल कैंडिडेट इसको अप्लाई कर रहे हैं तो उनको फीस आपके लगनी नहीं है, ये 200 रुपये, और डायरेक्ट आपका फॉर्म सबमिट होकर के प्रिंट आपका निकल जाएगा। तो ये बस इतना सा छोटा सा फॉर्म है, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने भी GNM कर रखी है वो इस फॉर्म में आप भाग ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ पूरा वीडियो मैंने समझा दिया, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है, कुछ पूछना है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई करने की मैं कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।